दरिद्र वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं हो। करोड़ों रुपया रखने वाला भी दरिद्र हो सकता है। कब? अगर उसके भीतर संतोष न हो, संतुष्टि ना हो। आजकल बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो धनवान होंगे। वैसे तो धन बहुत है, लेकिन भीतर से संतुष्टि नहीं है। बड़े बड़े धनवानों को, माफ करना कोई ऐसा ना सोचे, पर बड़े बड़े धनवानों को ही सबसे ज़्यादा रात को नींद नहीं आती। नींद लेने के लिए उनको ही डॉक्टर से जा जा के टेबलेट लानी पड़ती है। बढ़िया एसी चल रहा, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा है, बढ़िया मखमल के गद्दा पे सोया है, पर नींद नहीं है, संतोष नहीं है। आज ये पा लिया, अब वो पाना है, अब वो पाना है। और पाते पाते ये जो दौड़ है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जिसके पास जो नहीं वही पाने की इच्छा बस लगी पड़ी है, उसी की दौड़ में लगा पड़ा। जब पैदल चल रहे थे नंगे पाँव, तो मन करता था हे भगवान एक साइकिल दे दे। भगवान ने साइकिल दी तो फिर मन किया भगवान एक साइकिल में तो मेहनत लगती है, स्कूटर दे दे। भगवान ने स्कूटर दे दिया। भगवान अब स्कूटर नहीं, अब तो वो ब्रुम ब्रुम वो वाली बाइक चाहिए जो गली से निकले तो सबरा मोहल्ला देखे। ये शर्मा जी का बेटा निकल रहा है, सो भगवान ने वो दे दी। अब भगवान ये 2 पहिया वाली नहीं, अब तो 4 पहिया वाली चाहिए। बारिश होती है, तूफान आता है तो उसमें बढ़िया डिब्बी में पैक हो जाते हैं। 4 पहिया वाली मारुति दे दी। नहीं नहीं भगवान, अब तो मारुति है तो मॉडल ही ख़त्म हो गया, अब तो भगवान बढ़िया सी कोई लग्जरी गाड़ी दे दे। भगवान ने वो लग्जरी गाड़ी भी दे दी। अब भगवान, अब हमको तुम चार्टर्ड प्लेन दे दो। और उस प्लेन में भी बैठ कर के वहाँ क्या लगता है, जब कोई लंबी फ्लाइट होती है ना 12-14 घंटा की, और उसमें आदमी कुर्सी पर ऐसे बैठा रहता है, तो झाँक करके खिड़की से नीचे देखता है ना लोगों को पैदल चलते हुए, तो मन में आता काश भगवान हम भी ऐसे नंगे पाँव घास पे पैदल पैदल चल के प्रकृति का आनंद ले रहे होते। तो ये तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन इसी साइकिल में हम लोग घूमते रहते, इसी साइकिल में चलते रहते हैं। जिसके पास जो नहीं है उसको पाने की चाह में, और वही दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, क्योंकि था नहीं 1 रुपया भी इनके पास। पर जब इनसे पूछा जाता कि भैया सुदामा कैसे हो, तो बड़े खुश होके कहते प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा कर रखी है। तो क्या कैसे दरिद्र हो गए सुदामा जी? सुदामा से बड़ा तो कोई धनवान नहीं हो सकता। सुदामा जी एक ब्राह्मण का जो नियम होता है उस दायित्व को निभाते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक बार इनकी पत्नी सुशीला, जो बड़ी ही भागवत थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी, हाँ सुदामा बराबर नहीं थी लेकिन भक्ति हृदय में थी, सुदामा जी से निवेदन किया हे नाथ, कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आप अपने मित्र से जा कर के एक बार कुछ मांग क्यों नहीं लेते? क्या घर की जो दशा है वो आपसे छुपी है? एक बार जा कर के भगवान से मांग लीजिए। श्री सुदामा जी महाराज मांगने के विरोध में थे, क्योंकि भक्ति में मांग नहीं होती, लेकिन फिर भी दर्शन के लालच से चले गए। थोड़ा चावल की पोटली बगल में दबा करके सुदामा द्वारिका की ओर जाते हैं। मार्ग में जितनी बाधाएं आई सबको पार करते करते श्री सुदामा जी भगवान की द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भगवान के द्वारपालों ने कहा कि हम भगवान को सूचना दे करके आते हैं, और सूचना जैसे भगवान तक पहुंची, भगवान को जैसे पता लगा, खबर लगी कि मेरा मित्र द्वार पर मिलने आया है, द्वारिकाधीश भगवान अपना वैभव, अपना नाम, अपना पद सब भूल गए कि हम द्वारिकाधीश हैं। और श्री द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव भागे भागे दौड़े दौड़े गए और जाकर के सुदामा को अपने गले से, अपने कंठ से लगा लिया। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग के खूब रोए, खूब रोए। आज तक ऐसा स्वागत द्वारिका में किसी का नहीं हुआ जो स्वागत भगवान ने आज सुदामा का किया। सारी द्वारिका देखती रह गई। ऐसा भी होता है, लेकिन
भक्त वत्सल भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, अपने अश्रुओं से, आंखों के आंसू से चरण धो करके सुदामा की काख में दबी हुई पोटली चावल को लिया, चावल प्रसाद ग्रहण किया, सब रानियों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा, दोनों मित्र का मिलन हुआ। भगवान ने खूब प्रयास किया कि सुदामा कुछ मांगे, कुछ मांगे, पर कुछ न मांगा सुदामा ने, कुछ न मांगा। और भगवान ने सुदामा को वो दे दिया जो मांगने पर कभी प्राप्त नहीं होता है, सदा सदा के लिए। जब जब कृष्ण द्वारिकाधीश का नाम आएगा तो सुदामा का नाम साथ में याद आएगा। इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है? ये बिन मांगे मिलता है, मांगने पर नहीं मिलता। तो श्री सुदामा जी थोड़ा समय रुक करके फिर वापसी करते, अपने गांव आते हैं। गांव में बड़े बड़े महल सब सुदामा जी को दिखे, प्राप्त हुए, पर उसकी कोई खुशी नहीं है सुदामा जी को। कहीं कोई सोचे आहा सुदामा तो नाचने लग गया होगा, भैया भगवान ने महल बना दिए, नहीं। सुदामा जी फिर भी वैसे ही जीवन जीते रहे जैसे पहला जीते थे। झोपड़ी बनाई, उसमें भजन किया और संतोष के साथ भजन करते करते श्री सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भक्त और भगवान का ये सुंदर चरित्र बड़े ही संक्षेप में हम सभी ने श्रवण किया। कुछ और भक्तों की कथा सुनाते हुए, भगवान के अवतार हैं श्री दत्तात्रेय भगवान। भगवान दत्तात्रेय की कथा आई। दत्तात्रेय भगवान ने कितने गुरु बनाए? पता किसी को? 24 गुरु धारण किए। अब ये दत्तात्रेय भगवान का उदाहरण लेकर के कई लोग अपने भी गुरु बदलते रहते हैं। आज ये वाला पसंद आ गया, आज ये रख लिया, कल वो वाला पसंद आ गया। तो दत्तात्रेय भगवान ने कैसे गुरु बनाए? शिक्षा गुरु बनाए। शिक्षा गुरु 24 नहीं, 24,000 भी हो सकते। शिक्षा तो किसी से ले लो, जो अच्छी बात लगी, इसने कोई अच्छा काम किया, ये हमारा गुरु। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, पर मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु एक ही होते हैं, ये नहीं बदले जाते। गुरु एक, जीवन भर एक ही गुरु के आश्रित शिष्य को रहना चाहिए। हाँ, अगर किसी की दीक्षा गड़बड़ी में हुई है, यही नहीं पता संप्रदाय कौन सा है, मंत्र कौन सा है, तब अलग विधान है। अन्यथा अगर आपके संप्रदाय के कोई गुरु है, मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, तब फिर आपको गुरु बदलने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा भारी पाप होता है, बहुत भारी पाप होता है। गुरु कोई सब्जी मंडी थोड़ी है कि आज ये टेस्ट कल वो टेस्ट, ऐसा नहीं होता। एक गुरु जीवन में बनता है, सोच समझ के बनाइए। कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो गुरु पहले तो खूब जान विचार कर लो, गुरु बनने योग्य है नहीं, हम शिष्य बनने योग्य है नहीं। पर जब गुरु बन जाए उसके बाद फिर कोई क्यों कैसे ये सब नहीं, फिर पूरा भरोसा रखो गुरु पर। तो दीक्षा एक से लेनी चाहिए, शिक्षा कितनों से भी ली जा सकती है।